नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 6 अप्रैल 2021। बात करें मार्केट की तो मार्केट में आज जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड दिखाई पड़ रही थी। आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएसई में लिस्टेड हैं, एडवांसिंग स्टॉक्स फॉर मोर देन 1000 एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 700। ऑल्दो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट वॉज क्लियर कट इन द फेवर ऑफ बुल्स, लेकिन रियलिटी में चार्ट पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो भी आपको थोड़ी मोड़ी बाइंग दिखाई पड़ रही है, जनरली दैट इज इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स और उसके सेक्टर के स्टॉक्स में आपको थोड़ी मोड़ी बाइंग दिखाई पड़ रही है। बाकी निफ्टी बैंक वाज नेगेटिव थ्रू आउट द डे। बाय द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा फ्लैट और से माइल्ड पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे निफ्टी बैंक हुआ है क्लोज नेगेटिव में। निफ्टी में 45 पॉइंट्स का जंप और सेंसेक्स में 42 पॉइंट्स का जंप, विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट। मतलब देयर वाज नो बाइंग नो सेलिंग हैपनिंग इन मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स। बेसिकली ये कंसोलिडेशन को दिखाता है। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, तो ग्लोबल इंडाइसेस में आपको द फिगर ऑफ यूरोपियन मार्केट्स इज शोइंग पॉजिटिव। अगर एसजीएक्स निफ्टी के बारे में बात करें तो उसमें फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स की बढ़त जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। फ्लैट कारोबार होते हुए भी, मार्केट में फ्लैट बिजनेस होते हुए भी, सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक कार्रवाई अभी भी चल रही। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, बाप रे बाप 13%। बात करें टाटा कंज्यूमर्स की 5%, आज ऑल टाइम हाई पे है टाटा कंज्यूमर्स। एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक जबरदस्त तरीके से भाग रहे हैं बिकॉज इसमें सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ हैं, उसके बारे में हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे। और जेएसडब्ल्यू स्टील सेक्टर में ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें अभी भी थोड़ी मोड़ी स्टीम बाकी है। चूंकि आज निफ्टी बैंक वाज नेगेटिव, तो ऐसा तो एक्सपेक्टेड ही था कि टॉप लूजर्स में निफ्टी बैंक के बैंकिंग स्टॉक्स तो होने ही होने हैं। आज बात करें जो ऑलमोस्ट पूरे दिन वीक रहा वो था इंडसइंड बैंक थ्रू आउट द डे, वो टॉप 4 लूजर्स में से एक था। एक्सिस बैंक वाज अनदर लूजर। इसके अलावा पावर ग्रिड एंड आयशा मोटर्स वर लूजिंग बिकॉज ऑफ आयशा मोटर्स वाज लूजिंग जस्ट बिकॉज उसके जो ऑटो सेल्स के नंबर हैं दे हैव नॉट कम एज एनकरेजिंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, चार्ट में दोस्तों ये बन रही है आज की कैंडल जो कि आपको दिखाती है क्लियर कट इनडिसाइसिवनेस। मार्केट में ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम था नहीं, और जो मार्केट में एकदम सुबह मोमेंटम आया था गिरावट का, वो पूरा का पूरा रिकवर हो गया था बाय द एंड ऑफ द डे। अगर हम लोग बात करें क्या स्ट्रेंथ चल रही है, तो स्ट्रेंथ इज 48.65 जो कि आरएसआई पे आपको दिखाई पड़ रही है। दोस्तों आरएसआई क्या होता है, ये मूविंग एवरेजेस, ये कैंडल फैंडल क्या होता है, अगर आपको कुछ नहीं मालूम है, एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड हैव अ लुक। दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स मैं जरूर पे देखता हूँ, पर्सनली यूज इट। तो चूंकि मैं यूज करता हूँ इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ, यू मस्ट ओपन द अकाउंट from the link which is given in the description and of course in the pinned comment, and once you open the account you get multiple benefits from our side as well. दोस्तों अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको चार्ट दिखाई पड़ेगा। मॉर्निंग में फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल जो कि ये है, 15 मिनट्स में अच्छी खासी गिरावट फ्रॉम 14,700 720 730 लेवल से ऑलमोस्ट 14,580 करीब। मतलब ब्रॉडली देखा जाए तो मोटा मोटा आपको करीब 200 पॉइंट की गिरावट एकदम से दिखाई पड़ी, और उसके बाद शानदार रिकवरी आई विद इन अ स्पैन ऑफ 15 मिनट्स। और उसके बाद तो मार्केट वाज रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे, और लास्ट में माइल्ड पॉजिटिव के साथ क्लोज हुई। लास्ट के हाफ एन आवर में अच्छी खासी बाइंग भी दिखाई पड़ी। सो ओवरऑल मार्केट इज प्रेजेंटली चॉपी। ऐसे में कोई बहुत बड़े टारगेट्स, अगर आप टारगेट्स के लिए ओपन ट्रेड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा ट्रेड ले रहे हैं, ऐसे में दोस्तों ये मार्केट बिल्कुल भी कॉन्ड्यूसिव नहीं है। और अगर आपको लेना है तो छोटे ट्रेड्स लें, छोटे टारगेट्स रखें। जैसे कि हम लोगों ने आज निफ्टी बैंक का ट्रेड लिया था, सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, 25% बनाया था, दैट्स ऑल। दोस्तों ये है ट्रेड जो कि आपके सामने है। जो कैंडल आप देख रहे हैं, द वेरी फर्स्ट कैंडल, इसमें ही हम लोगों ने ट्रेड लिया था, और ट्रेड लिया था 33,300 का पुट, जिसको कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ ऐसे विम्स एंड फैंसी से बोल रहा हूँ, आई हैड शेयर्ड व्हाट आई टुक। तो स्कैल्प किया, फटाफट 25% लिया और पैसे निकाल करके बाहर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रॉम ऑलमोस्ट 33,800 लेवल, 33,800 के लेवल से गिरावट हुई 33,400 के नीचे चला गया था। तो ऑलमोस्ट अच्छी खासी 500 पॉइंट्स की, 450 400 500 के पॉइंट्स की गिरावट आपको दिखाई पड़ी विद इन स्पैन ऑफ 15 मिनट्स। स्कैल्प किया, पैसा निकाला, और उसके बाद वहीं से मार्केट को रिकवरी दिखाई पड़ी। उसके बाद तो पूरे दिन आप देख सकते हैं कोई खास डायरेक्शन नहीं था, नीचे ऊपर नीचे, देर आफ्टर ऊपर फिर नीचे, एंड ऑलमोस्ट मार्केट लास्ट हाफ एन आवर में कुछ बाइंग दिखाई पड़ी।
तो कल के दिन भी आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा या फिर कल के दिन मार्केट का मोमेंटम नेगेटिव रहेगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था विद दी हेल्प ऑफ फॉलो थ्रू कि कल हो सकता है मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव रहे, लेकिन आज के दिन तो वो सिग्नल भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो कल के दिन मार्केट में क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि ग्लोबल क्यूज क्या रहते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। एंड इन एनी केस मैं आपको मॉर्निंग में तो अपडेट करूंगा ही करूंगा। कल मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताई थी कि जो रेवेन्यू शेयर है फ्रॉम डायग्नोस्टिक कंपनीज, जो कि डायग्नोस्टिक कंपनीज का रेवेन्यू शेयर टेस्टिंग का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसके चलते आप देख रहे हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स वगैरह जितने भी डायग्नोस्टिक के स्टॉक्स हैं ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हैं, और ये चीज़ मैंने आपको कल शेयर भी करी थी। इसके अलावा दोस्तों आज बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी स्पेशली फॉर दोज हाउसेज, बिग हाउसेज जो कि डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग में अपना हब बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया को यूज करना चाहते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो उनमें दो तीन नाम ही बड़े बड़े हैं। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको मालूम ही है, अडानी एंटरप्राइजेज, जिसका कि मैंने अभी रिसेंटली एनालिसिस भी पोस्ट किया था। टाटा ग्रुप भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है एज फार एज मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। तो डीआरडीओ ने ऐसा बोला है कि वो कुछ प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करेंगे टू बिल्ड एंड प्रोड्यूस मिसाइल सिस्टम्स इन इंडिया। इसमें कुछ और भी स्टॉक्स हैं लाइक भारत फौज, लाइक एल&टी, जो कि इसमें आगे आ सकते हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दीज कंपनीज। तो अगर भाई इंडिजिनाइजेशन होता है इंडिया में, मेक इन इंडिया के चलते ये सारे के सारे काम इंडिया में ही होते हैं, तो अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। इसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है डार्विन प्लेटफॉर्म ने बहुत ही एग्रेसिव बिड लगाई है फॉर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया जो कि काफ़ी दिनों से, SCI जो कि काफ़ी दिनों से ड्यू था फॉर डाइवेस्टमेंट, ऐसा लग रहा है इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अडानी पोर्ट्स में इतनी ज़बरदस्त जंप क्यों आई। तो दोस्तों अडानी पोर्ट का जो मार्च का कार्गो वॉल्यूम है, ओहो माय गॉड, 41% अप ईयर ऑन ईयर। अगर मंथ ऑन, भाई आप कहेंगे कि सर पिछले साल तो कोविड था, कोविड के चलते तो भाई हर जगह त्रहीमाम था, तो सर अभी तो बढ़ गया, तो कौन सी बड़ी चीज़ हो गई। तो अगर आप पिछले महीने के कंपैरिजन में बात करें, दैट इज़ इन द कंपैरिजन ऑफ फेब मंथ, इट इज़ अप 23%। तो दोस्तों यही वो रीज़न है कि मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको एग्रेसिव बिजनेस में घुसना है, एग्रेसिव कंपनी के साथ रहना है, तो आपको भी एग्रेसिव होना पड़ेगा। सेफ रह करके, सेफ बैटिंग करके आप अच्छा पैसा नहीं बना सकते। तो अडानी पोर्ट, अडानी ग्रुप, अडानी एंटरप्राइजेज, इन सब में आपको थोड़ा एग्रेसिव रहना पड़ेगा, अदरवाइज अवॉइड करें। फिलहाल दोस्तों Q4 के कार्गो वॉल्यूम में 73 जो मिलियन मीट्रिक टन हुआ है, विच इज अप 27% ईयर ऑन ईयर। जो लोग सेफ प्लेयर्स हैं उनके लिए स्टॉक है लाइक वेदांता, अब जिनका कि ऑफर चल रहा था, ओपन ऑफर, जो कि क्लोज होगा कल, और उन्होंने अपने जो ओपन ऑफर में कहा था कि भाई टोटल ऑफर फॉर 65.1 करोड़ शेयर्स का, जिसमें कि वो देंगे 235 रुपीज़ पर शेयर, और अभी तक कितने, सिर्फ 8.1 करोड़ शेयर टेंडर हुए हैं, विच इज़ 12%, जस्ट 12% का टेंडरिंग हुई। तो भाई जिन लोगों ने भी 12% के शेयर्स टेंडर किए हैं वेदांता में, उनके सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो एक्सेप्टेंस रेशियो इज गोइंग टू बी 100%, क्योंकि जितना बिडिंग की एक्सपेक्टेशन थी उतना पहुंचा ही नहीं है, 12%। तो जिसने भी बिड किया है उसका वो ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको 235 रुपीज़ पर शेयर रिवॉर्ड मिलेगा। उसी के चलते दोस्तों एक और पॉजिटिव न्यूज़ थी फॉर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, और ऐसा बोला जा रहा है कि फ्लिपकार्ट इज गोइंग टू पार्टनर विद महिंद्रा लॉजिस्टिक्स फॉर डिलीवरिंग इट्स ओन सप्लाईज। वैसे फ्लिपकार्ट के सामान से तो मैं बहुत ज़्यादा तरसता हूँ, बहुत ही सब स्टैंडर्ड सामान आता है, डोंट नो, मतलब मुझे ही एक्सपीरियंस हो रहा है कि आप लोग को होता है। भाई अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो मुझे तो लगता है सिर्फ अमेजोन के अलावा कहीं से भी माल मंगाओ तो डर ही लगता है। फ्लिपकार्ट तो पता नहीं क्या ही दे देते हैं, दिखाते क्या और भेज भगवान जाने क्या देते हैं। आई एम अफ्रेड ऑनलाइन शॉपिंग का तो भाई मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही खराब रहता है। आप लोगों का कैसा है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। अच्छा, नॉट सो गुड न्यूज़ में कोविड के जो केसेस है वो तो चल ही रहे हैं, लॉकडाउन के केसेस हैं वो तो चल ही रहे हैं। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बात करें तो ज़ायडस वेलनेस में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है बाय 1.35% फ्रॉम 9.08 to 7.73%, जो कि आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पूरा लीवे है कि जब चाहे तब लॉकडाउन कर सकता है, जैसा कि महाराष्ट्र में हो गया, जैसा कि कुछ और स्टेट्स में हो गया है। लेकिन दिल्ली ने बोला है कि लॉकडाउन की कोई भी अभी ना ही ज़रूरत है, ना ही अभी होने वाला है। तो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दिल्ली। लेकिन गुजरात के लिए ये थोड़ा सा एक निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने वाली न्यूज़ है, क्योंकि जो गुजरात अच्छा खासा बिजनेस प्रोड्यूस करता है इंडिया के लिए, और लॉकडाउन कैन ब्रेक द मोमेंटम।
तो दोस्तों दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए, क्योंकि उनको भी एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाता है इकोनॉमी का। दे ऑल्सो लर्न अ लॉट इन केस इफ यू वांट टू शेयर विद देम, यू कैन शेयर विद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।